दोस्तों, मेरे एक नए व्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अनलिमिटेड फूड किसको नहीं पसंद होता। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे लगता है कि बाकियों को भी पसंद ही होगा। तो इसलिए मैं आपके लिए आज ऐसी जगह लेकर आई हूँ जहाँ आप कम पैसों में अच्छा खासा अनलिमिटेड फूड खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं इसके मेन्यू पर, जिसकी शुरुआत होती है पापड़ और सलाद से। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर बूंदी रायते की और स्टीम राइस की, जो कि लाइन से रखे हुए थे। रायता दिखने में कुछ ऐसा था, स्टीम राइस मैंने दिखाया नहीं क्योंकि वो नॉर्मली था। इसके अलावा यहाँ पर स्टार्टर्स का भी अच्छा खासा ऑप्शन था, जिसमें वेज कबाब और वेज लॉलीपॉप थे, जो किसको नहीं पसंद आएंगे। इसके बाद शुरू होता है चाइनीज़ सेक्शन, जो कि फ्राइड राइस था जिसमें सबसे पहले। उसके बाद था नूडल्स, जो देखने में कुछ ऐसा लग रहा था। अच्छा, आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ पे तो खाना खुला रखा हुआ है। जब मैंने बोला था भैया से कि मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो उन्होंने खुद ने पहले लीड हटा दी थी। तो नूडल्स के साथ में ही मंचूरियन था। इसके साथ ही यहाँ पर मेन कोर्स भी शुरू होता है, जिसकी शुरुआत होती है तंदूरी चाप मसाला से। यहाँ पे इसके बगल में छोले रखे हुए थे। इसके साथ में ही यहाँ पर दाल तड़का भी थी, जिसको अगर लाइट खाना खाना हो तो वो लाइट खाना भी खा सकता है। इसके बगल में ही दाल मखनी भी थी, जो कि देखने में ऐसी लग रही थी। मतलब इसका टेस्ट मैं आप लोगों को सबका आगे बताऊंगी। मेन कोर्स में यहाँ कढ़ी पकौड़ा भी रखा हुआ था, जिसमें बड़ी बड़ी पकौड़े दिखाई दे रहे थे। इसके साथ में ही राजमा रखा हुआ था, जो कि कुछ ऐसा नज़र आ रहा था। पनीर में यहाँ पर दो तरीके की सब्जियां रखी हुई थी, जिसमें एक मटर पनीर और दूसरा कढ़ाई पनीर था। कुल मिलाकर यहाँ पर मेन कोर्स में भी अच्छे खासे ऑप्शन थे। इसके अलावा यहाँ पर डेजर्ट में गुलाब जामुन भी था, जो कि गुलाब जामुन देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहे थे। साथ ही यहाँ पर बटर रोटी भी रखी हुई थी। वहाँ मौजूद स्टाफ से मैंने नान के ऑप्शन के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि मेन्यू में अलग से ऐड करानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ का स्टार्टर ट्राई किया, जिसके लिए मैंने अपनी प्लेट सजा ली थी। इसमें मैंने लिया नूडल, फ्राइड राइस, वेज कबाब, वेज लॉलीपॉप, मंचूरियन, ग्रीन वाली चटनी, और यहाँ मैंने साथ में रायता भी ले लिया था, जबकि रायता की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो स्टार्टर में मैंने सबसे पहले नूडल टेस्ट किया, जिसकी मुझे काफ़ी दिनों से क्रेविंग हो रही थी। और नूडल के टेस्ट की बात करूं तो ये काफ़ी सही लगा मुझे। मतलब इसका टेस्ट मुझे कुछ भी फीका इसमें कुछ भी नहीं लगा। इसके बाद बारी आई वेज कबाब की, जो कि ऊपर से तो बहुत क्रिस्पी था, लेकिन अंदर से बहुत नरम था। इसमें आलू के साथ साथ ग्रीन वेजीज भी डली हुई थी। तो मैंने इसको पुदीने की चटनी के साथ टेस्ट किया और इसका टेस्ट बहुत सही लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखने में ही काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो खैर खाने में तो अच्छा था ही। मैंने पहले ही प्लेट में 3 वेज कबाब ले लिए थे और इसको टेस्ट करने के बाद मुझे लगा कि यार मैंने सही किया इसको 3 लेकर। वेज कबाब के बाद मैंने ट्राई किया वेज लॉलीपॉप, जो कि देखने में तो खैर अच्छा लग ही रहा था। और इसका टेस्ट बताऊं तो ये टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा था। अच्छा, लोगों को लगेगा कि वेज कबाब वेज लॉलीपॉप एक जैसे ही टेस्ट में आ रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इन दोनों का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट था। और इसके बाद बारी आई फ्राइड राइस की, जो कि दिखने में कुछ ऐसे थे। इसमें ये पनीर फ्राइड राइस थे और पहले मैंने इसको टेस्ट किया तो ये मुझे थोड़े बहुत फीके लगे, लेकिन जब इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको मंचूरियन के साथ ट्राई करूं। मंचूरियन की ग्रेवी मैंने इसके साथ ट्राई करी और मंचूरियन के साथ ये बहुत सही लगा मुझे। मैं इस रेस्टोरेंट में 5 बजे के आसपास गई थी, इसलिए कुछ कंटेनर्स में खाना आधा हो चुका था। तो मैंने फ्राइड राइस के बाद ट्राई किया मंचूरियन, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। मंचूरियन की ग्रेवी तो अच्छी थी ही, थिक ग्रेवी थी इसकी, और इसका मंचूरियन बॉल्स भी बहुत सही लगे मुझे। चाइनीज़ के बीच में ही मैंने सोचा रायता भी एक बार टेस्ट कर लूँ, जबकि इसका कोई कॉम्बिनेशन कोई तुक नहीं बनता, लेकिन मैंने रायता टेस्ट किया और सच बताऊँ तो इसका टेस्ट भी मुझे बढ़िया लगा। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि एकदम पानी वाला रायता हो, अच्छा खासा थिक रायता था। इसमें फ्लेवर्स भी उभर कर आ रहे थे, तो ये रायता भी मुझे बढ़िया लगा। और बाकी धीरे धीरे मैं अपना स्टार्टर ख़त्म कर रही थी, क्योंकि मुझे मेन कोर्स भी ट्राई करना था। लेकिन मैंने नूडल्स इतने ढेर सारे लिए हुए थे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो में कि मेरे को नूडल्स की क्रेविंग हो रही थी। फ्राइड राइस के साथ तो मंचूरियन अच्छे लग ही रहे थे, साथ ही नूडल्स के साथ भी ये काफ़ी मस्त लगे। नूडल्स का टेस्ट पहले तो अच्छा था ही, मंचूरियन के साथ इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया। मैं कुछ दिनों पहले बारबेक्यू नेशन गई थी और उनके मेन कोर्स में भी वेज नूडल होते हैं। तो वहाँ के नूडल्स तो मुझे कुछ खास लगे नहीं, क्योंकि वो फीके लग रहे थे। लेकिन हाँ, जब हमने मैनेजर को बोला तो उन्होंने हमें दोबारा वो नूडल बनवा कर दिए और वो टेस्ट में काफ़ी सही लगे। मेरे बारबेक्यू नेशन वाले ब्लॉग का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्टर्स तो मेरे प्लेट में लगभग ख़त्म हो चुके हैं और इसके बाद बारी आती है मेन कोर्स की। मेन कोर्स मैंने ज़्यादा नहीं लिया था, मैंने केवल टेस्ट के हिसाब से ही चीज़ें ली थी, ताकि मैं टेस्ट कर सकूं और पता लग सके कि यहाँ का खाना कैसा है और कैसा नहीं। उसमें भी मैंने राजमा और दाल तड़का अपनी प्लेट में नहीं डाला था। तो मैंने लिया था दाल मखनी, जो कि टेस्ट में मुझे सही लगी। इसके बाद बारी आती है मटर पनीर की। इसका भी मुझे टेस्ट काफ़ी सही लगा, मतलब कुछ भी एकदम फीका नहीं था कि नमक कम हो या मिर्च कम हो, ऐसा कुछ भी नहीं था।
मटर पनीर के बाद बारी आई कढ़ाई पनीर की। वो भी मैंने एकदम टेस्ट के हिसाब से ही लिया था, जो बहुत ज़रा सा था, एकदम 1 चम्मच लायक। तो इसका टेस्ट भी मुझे काफ़ी सही लगा, जबकि मैंने बारबेक्यू नेशन में भी कढ़ाई पनीर खाई थी और वहाँ की मुझे कढ़ाई पनीर एक रत्ती की नहीं पसंद आई थी, लेकिन यहाँ का मुझे बढ़िया लगा। कढ़ाई पनीर के बाद मैंने खाए छोले। मतलब ये भी मैंने टेस्ट ही करा, केवल बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाए, लेकिन इसका टेस्ट मुझे एवरेज लगा, मतलब ठीक था, बुरा नहीं था। छोले के बाद बारी आई कढ़ी की, जिसमें मैंने एक पकौड़ा लिया हुआ था और ये पकौड़ा बहुत सॉफ्ट था। और इसके टेस्ट की बात करूँ तो कढ़ी में भी मसाला अच्छा खासा था, इसमें खट्टापन भी किसी को भी पता चल सकता है। और मेन कोर्स के बीच में मैंने गुलाब जामुन भी टेस्ट कर लिया और गुलाब जामुन भी इनका लाजवाब था। इसमें इलायची का फ्लेवर अच्छा खासा पता चल रहा था और ये मुंह में जाकर एकदम घुल जाने वाला गुलाब जामुन था, मतलब ये एक नंबर का गुलाब जामुन था। बटर रोटी मैंने एक ही ली हुई थी क्योंकि मुझे ज़्यादा रोटी खानी नहीं थी और यही मेरे हलक से उतर जाती, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा स्टार्टर से ही पेट अच्छा खासा भर चुका था और ये चीज़ें मैंने केवल टेस्ट के लिए ली थी। तो इनके प्राइस की बात करूँ तो इसका टोटल प्राइस पूरे बूफे का 261 रुपीज़ विद टैक्स था, मतलब इसमें टैक्स इंक्लूडेड था, और विदाउट टैक्स ये 249 रुपीज़ में था। तो ये तो लंच का प्राइस था और डिनर का प्राइस इनका 300 रुपीज़ है, लेकिन ये भी मुझे ज़्यादा महंगा नहीं लगा क्योंकि 300 या 250 में तो केवल एक थाली आती है, जिसमें इतना ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होता। तो हाँ, आप लोग ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। ये मेट्रो स्टेशन से उतरते ही गेट नंबर 2 से आपको मिल जाएगा और ये नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास पड़ता है।